कर्ण की मृत्यु के बाद जब कर्ण के पराक्रमी पुत्र से हुआ पांडवों का सामना, क्या कर्ण का पुत्र कर्ण की मौत का बदला ले पाया था? जब कर्ण का पुत्र पांडवों के सामने आया तब पांडवों के होश उड़ गए। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण का वो पुत्र महारथी कर्ण से कम नहीं था। उसे हराना पांडवों के लिए असंभव था। आज के इस वीडियो में हम कर्ण के उस पुत्र के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें एवं कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें, जिससे श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी जानते हैं कि दिव्य कुंडल और कवच के साथ कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। भगवान परशुराम से शिक्षा लेकर कर्ण और भी शक्तिशाली बन गए थे। पांडव पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण का सामना कर सकता था। इसलिए कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था और कर्ण अपने अस्त्र को रखकर रथ का पहिया निकाल रहे थे, तब अर्जुन ने कर्ण का बाण चढ़ाकर उनका वध कर दिया था। यह कहानी तो आप सब जानते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण की मौत का बदला। कर्ण की वैशाली नाम की एक पत्नी थी जो बहुत चतुर और चालाक और बुद्धिमान थी। वैशाली का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ था। वैशाली दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कर्ण ने अपने पालक पिता आदिरथ के कहने पर वैशाली से विवाह किया था। कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही वैशाली सती हो गई थी। कर्ण और वैशाली से वृषसेन, वृषकेतु और सुसेन इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। कर्ण ने ही अपने पुत्रों को शास्त्रों का ज्ञान दिया था, इसलिए कर्ण के पुत्र भी कर्ण के समान ही पराक्रमी थे। कर्ण के पुत्र वृषसेन ने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में तबाही मचा दी थी। अपने पिता कर्ण के साथ युद्ध के 11वें दिन वृषसेन युद्ध में उतरे थे। वृषसेन इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें मारने के लिए महान धनुर्धर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन वृषसेन महान पराक्रम के साथ युद्ध लड़ रहे थे। उस दिन वृषसेन ने नकुल का धनुष काट दिया था और नकुल को युद्ध छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। यह देखकर भीम क्रोधित हो उठे और भीम ने वृषसेन पर हमला कर दिया, लेकिन वृषसेन के बाणों के आगे भीम भी टिक नहीं पाए। तब अर्जुन को सामने आना पड़ा। तब अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव वृषसेन को घेर लेते हैं। वृषसेन सभी को घायल कर देता है। वृषसेन के पराक्रम को देख सारी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। बहुत समय तक वृषसेन और अर्जुन में युद्ध चलता है, लेकिन आखिर में अर्जुन ने अपने बाणों से वृषसेन का वध कर दिया। इस तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के पुत्रों ने महान योगदान दिया था। कर्ण के जिस पुत्र के बारे में हम वीडियो के शुरुआत में बात कर रहे थे वो है वृषकेतु। वृषकेतु इस धरती के आखिरी ऐसे योद्धा थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वायुअस्त्र, अग्नियास्त्र का ज्ञान था। वृषकेतु के परिवार के सभी सदस्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जा चुके थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने मन में कभी बदले की भावना नहीं पाली। उन्होंने कभी पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचा। अर्जुन ने उनके पिता कर्ण का वध कर दिया था, इसके बावजूद उनके अंदर कभी अर्जुन के प्रति बदले की भावना नहीं थी। वृषकेतु को धर्म और अधर्म का ज्ञान था। वह जानते थे कि किस परिस्थिति में उनके पिता कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। कुरुक्षेत्र में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को इस बात का पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और कर्ण के पुत्र वृषकेतु कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी जीवित हैं। तब पांडवों ने वृषकेतु को अपने महल में बुलवाया। वृषकेतु अपने पिता की तरह बहुत बहादुर था, इसलिए पांडवों के बुलाने पर वह बिना किसी भय के पांडवों से मिलने चले गए। वृषकेतु ने सोचा कि अर्जुन और सारे पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कर्ण उनके पिता थे। उन्होंने सोचा कि इस वजह से पांडव उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन इस जगह वृषकेतु गलत थे। महल में जाने के बाद वृषकेतु ने देखा कि कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन व सभी पांडव खुद को कर्ण का दोषी मान रहे थे। उन्होंने युद्ध में अपने बड़े भाई कर्ण और उनके पुत्रों का वध किया था। इस बात का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट थे कि उनका भतीजा वृषकेतु जीवित था। वृषकेतु को पांडवों से बहुत प्यार मिला। कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। यदि कर्ण के जीवित रहते कुंती सबको कर्ण का सच बता देती तो कर्ण ही हस्तिनापुर के सम्राट बनते, लेकिन कर्ण की सच्चाई श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया।
बृहस्पति ने धर्मराज युधिष्ठिर की छत्र छाया में बहुत सालों तक शासन किया। वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। घटोत्कच के पुत्र के साथ बृहस्पति की गहरी मित्रता थी। दोनों ने एक साथ बहुत सारे युद्ध जीते। दोनों ने अपने पराक्रम से भद्रावती की सेना को हराया था। वहाँ से दोनों ने श्याम कर्ण अश्व को युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए लाए थे। युधिष्ठिर का साथ देते हुए बृहस्पति ने बहुत सारे युद्ध जीते। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन और बृहस्पति दोनों ही दिग्विजय के लिए निकले थे और दोनों ने मिलकर सारे राजदाओं को परास्त कर दिया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।